सबको पता था कि यही सब कुछ होना है। जिस टीम जो टीम पाकिस्तान आके नहीं खेलना चाहती, जो टीम इन पिचेस पे नहीं खेलना चाहती, वो दुबई में जब जाएगी, जब दूसरी टीमों को ट्रैवल करवाएगी, तो फिर यही सब कुछ होना है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के लोग, इसीलिए ही इंग्लैंड के प्लेयर्स या और लोग उन्होंने बोलने लग गए कि भाई इंडिया की टीम को फेवर मिल रहा है, 100% फेवर मिल रहा है। इंडिया के अलावा चाहे कोई सी भी टीम होती, उसको फेवर ही मिलना था। यही अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर अपनी कंडीशन में खेल रही हो, तो दूसरी वहां ट्रैवल कर रहे हो, तो किसको फायदा होगा? ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया को ही फायदा होगा ना। ये तो हमारी पाकिस्तान की थकी हुई टीम, थकी हुई सिलेक्शन, थके हुए लोग जो बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म की टीम सेलेक्ट करते हैं, अपनी कंडीशन में बुरे तरीके से हार जाते हैं। ये और फाइनल जो है वो अब दुबई में हो रहा है, होना तो पाकिस्तान में चाहिए था। पर तो जी कमर साहब, जी दुआब जी चीमा साहब, आपसे सवाल ये करना था कि आईसीसी का जो हर इवेंट में इंडिया का फाइनल तक पहुंचना, क्या ये सिर्फ एक अच्छी परफॉर्मेंस का नतीजा है, या फिर आईसीसी और बीसीसीआई का कोई इन्फ्लुएंस भी एक फैक्टर है जो कि मैटर करता है? क्योंकि हमने देखा है कि आईसीसी का 55% रेवेन्यू जो है वो इंडिया देता है। क्योंकि इनको पता था कि इंडिया के अंदर ही करवाओ, हमारे मैचेस इंडिया के अंदर ही करवाओ, वहीं हमें ज्यादा फायदा है और वहीं हम जीतेंगे। और आप देख लेना, ये आहिस्ता आहिस्ता और प्लेयर्स बोलने लग गए हैं इस चीज के ऊपर, ठीक है ना, कि ये टोटल फेवर जो है वो इंडिया को दी जा रही है। बाकी जीत की बात करते हैं। ये मैंने जो अगेंस्ट उनकी बात करनी थी वो मैं कर दी, और मैं हमेशा करूंगा और आगे भी करूंगा। देखें, बात ये है कि आईसीसी को रेवेन्यू अगर भारत देता है, तो जो बल्लेबाज हैं, जो क्रिकेट खेलने वाले हैं, जो बॉलिंग कराने वाले हैं, ऐसे थोड़ा ही है कि वो उनके उनके अंदर कोई, जिसे कहते हैं ना, कुछ लगा। वाह ही नहीं दुबई में बस। अच्छा, क्रिकेट भी सिर्फ दुबई में खेली, हाल चेक करो। और भाई अगर उधर खेलनी थी तो कहीं शारजा चले जाते, कहीं अबू धाबी चले जाते, कहीं और खेल लेते। क्रिकेट भी सिर्फ दुबई खेली गई। ये देखिए, बात सुने, कोई माने ना माने, कोई बोले ना बोले, ठीक है, मुझे पता है ना हमारे यूट्यूबर जो क्रिकेटर है गंदे, ठीक है, कुछ गंदे क्रिकेटर्स, मुझे पता है वो चमचागिरियां करनी है, उन्होंने इंडिया की चमचागिरियां करनी है, इंडिया की तारीफें करनी है। तारीफें मैं भी करता हूं जब करनी होती है, जब अगेंस्ट जाना होता है अगेंस्ट जाता हूं। आज जीते, मैंने मुबारकबाद दी, लेकिन अगेंस्ट जाऊंगा, ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि पूरा पूरा जय शाह ने, पूरा पूरा आईसीसी ने फेवर दी है इंडिया को। कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, ये उनका स्टांस था। हम पाकिस्तान मैच खेलने नहीं जाएंगे, जो मर्जी हो जाए, आप जैसे मर्जी कह लें, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ये उनका एक स्टांस था। यहां से आपको पता है बात चली, यहां से फिर कंफ्यूजन फैली। फिर उन्होंने कहा जी ऐसे करेंगे, जो पाकिस्तान को कंफ्यूज रखा पहले तो। फिर उन्होंने कहा जी कि हम दुबई में खेलेंगे। फिर उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान मानता नहीं था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान को पैसे चाहिए, पाकिस्तान आईसीसी को नो भी नहीं कर सकता। आईसीसी के जो इस वक्त हेड हैं वो जय शाह है, जो कि बीसीसीआई के हेड रहे हैं। तो इंडिया को तो उन्होंने मनवा ली, इंडिया ने तो आईसीसी को मना लिया, उनको प्रेशराइज किया। वालों ने रखे हुए, तो यही सब कुछ होना है ना। तो फायदा क्या? क्या फायदा? ऐसी ऐसी जीत का क्या फायदा? मुकाबला तो आपने किया नहीं। पाकिस्तान जैसी कंडीशन में आते तो फिर पता चलता। मैं ये नहीं कह रहा वहां हार जाते आप, वहां आपकी जो बैटिंग लाइनअप थी, आपने हो सकता है 400 रन भी, 350 रन भी मारने थे, जिस तरह की इंडिया की बैटिंग लाइनअप थी। लेकिन कम से कम स्पिनर्स, ये 4 स्पिनर नहीं खेलते, वहां पे मुश्किल होती, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर स्पिनर्स का कोई अमल दखल नहीं था, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी। उनकी जहां मार लग रही थी, सीधे सीधे छक्के लग रहे थे उनको, ना बॉल ब्रेक हो रहा था, ना कुछ हो रहा था। तो वहां आते तो पता चलता ना। जैसे आप कह रही थी कि 55%, आई थिंक जिस तरह आपने बोला कि वो उसका पैसा इंडिया को देता है, बकौल रमीज राजा, जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं, वो जिन्हें बोलते हैं कि वो कमेंटेटर भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो चेयरमैन भी रहे हैं, बकौल रमीज राजा, अगर नरेंद्र मोदी चाहें तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बंद हो सकती है। वो इसलिए कि इंडिया पैसे देता है आईसीसी को, आईसीसी से हमें पैसे मिलते हैं और हम उससे फिर अपनी क्रिकेट खेलते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया पैसे देता है बिकॉज वो पैसे कमाते हैं, जब पैसे बनाते हैं तो हमारे थका हुआ सिस्टम जिसकी वजह से हम हार जाते हैं। अपनी कंट्री में कोई भी टीम इतनी आसानी से नहीं हारती, वो अपना एडवांटेज लेती है। तो यही एडवांटेज इंडिया के पास था। वो दुबई गई, उसने मैचेस खेले, वहां दूसरी टीमें आई, वहां पे
मतलब यानी खुली बदमाशी लगाई हुई है, ओ जी आईसीसी इनके अंडर में, बिल्कुल आईसीसी इनका अपना है, जय शाह अपना है, ठीक है। अब शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है, वो टीम फाइनल जीतेगी तो शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। जब ये चीजें हो रही थी उस टाइम क्रिकेट बोर्ड को, सारे क्रिकेट बोर्ड को एक साथ होना चाहिए था कि यार ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब ये पैसे कमाते हैं, वो पैसे लगाते हैं, तो फिर डोमिनेट भी तो वही करेगा। देखें, अब आज ऑस्ट्रेलियंस, ब्रिटिश, न्यूजीलैंड सारे एक ही चीज बोल रहे हैं कि जितनी इंडिया की डोमिनेंस है क्रिकेट के ऊपर, उसका तो मतलब यह है कि इंडिया राज करेगा। ये है वो इंडिया का माइंडसेट। कहते हैं ना कि जब आपके पास पैसा आता है, पावर आती है, आप उससे इन्फ्लुएंस पैदा करते हो, तो आप अपनी मर्जी की पॉलिसीज लेके आते हो। जिससे आज अमेरिका, बर्तानिया किसी दौर के अंदर सिस्टम को डिक्टेट करते रहे, आज इंडिया डिक्टेट करता है, बिकॉज वो पैसे देता है। वो कहता है, जैसे हम कहते हैं ना जी, आईएमएफ के अंदर 16.5% जो शेयर है, वोट शेयर है, वो तो अमेरिका का अकेले का है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका को जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, वो परवाह ही नहीं करते किसी चीज की। उसकी लॉजिक ये बनती है कि उनको इस चीज का पता है कि हम अकेले ही फैसला कर लेना कि हम हमारे वोट से जिस मर्जी को आईएमएफ में पैसा देगा तो चीज चलेगी। अब मुझे ये बताएं, इंडिया इसी तरह अकेले ही फैसला कर ले कि किसको क्या देना है, तो इंडिया जितने पैसे दे रहा है आईसीसी को, इंडिया बहुत सारी चीजें कर सकता है। सो पहली बात तो यह है कि इंडिया ने पैसे कमाया, और इंडिया ने, आपको पता है, क्रिकेट को प्राइवेटाइज किया। जैसे कि उन्होंने ये जो अपनी इंडियन प्रीमियर लीग कराते हैं, आईपीएल जैसे कराते हैं। अब आईपीएल इतनी बड़ी चीज बन गई है दुआ, कि आईपीएल जो है वो कभी उसकी सुनने में आता है कि जी वो अपनी ऑक्शन जो है वो रियाद में कराते हैं। जब 264 किए, इंडिया का कप्तान जो है, प्लेयर कितने रिलैक्स, उनको पता था रन हो जाएंगे, और वो रन हो गए। और ये तो शुक्र करो रोहित शर्मा के दो कैच छोड़ने के बाद भी आउट हो गया, वरना ये जो मैच 48 ओवर में खत्म हुआ ना, ये पता नहीं 40-42 ओवर में मुक जाता मैच ये। तो बात सीधी सी ये है, मैंने कल भी बोला था कि पूरा फायदा उठाया इन्होंने, ठीक है। ये कोई क्रिकेट नहीं है भाई, अब वहां से निकल के खेलो फिर मजा आता है। अब एक ही जगह पे खेल के, एक ही जगह पे पिचेस बना के, अपनी मर्जी से आईसीसी को कह के अपनी मर्जी की पिचेस बना के जो है वहां जीत जाना, उसको क्या है, फाइनल भी जीतोगे, सबको पता फाइनल आपने जीतना है। क्योंकि जितनी मुश्किल कंडीशन वहां पे है, और जितने जैसे स्पिनर इंडिया में कराते हैं, दुबई में कराते हैं, क्या क्या वो करते हैं, उन्होंने इंटरनेशनलाइज कर दिया चीज को। जिस तरह आपको याद होगा कि बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड अपने जो अवार्ड्स हैं, वो आईफा अवार्ड्स होते थे, वो कभी कनाडा कराते थे, कभी लंदन कराते थे, कभी अमेरिका कराते थे, कभी कहीं कराते थे। इसी तरह आप देखें, वो क्रिकेट को कहा, उन्होंने मिडल ईस्ट को इन्वॉल्व कर लिया। आज उन्होंने कहा जी कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है हम दुबई में खेलेंगे। तो मुझे बात बताएं, होस्ट तो फिर दुबई हो गया ना, पाकिस्तान तो ना हुआ। फायदा तो दुबई ले गया। आज आप कह रही थी कि जनाब पीछे उनको फेवर होती है। भाई फेवर किस तरह ना हो, एक टीम है जो एक ही स्टेडियम में खेलती है, एक टीम है जिसकी क्रिकेट भी अच्छी है, एक टीम है जिसके 2 मैच पाकिस्तान में है, एक दुबई में है, 2 मैच पाकिस्तान में, एक दुबई में। वो उन्होंने ट्रैवल करना, कंफ्यूज होना, पिच को नहीं जानना, चीजों को उस तरह नहीं समझना। इंडिया ने सिस्टमैटिकली फायदा उठाया है जरूर, कि इंडिया जनाब वहां पे होस्ट बन के बैठा, वो भी तो होस्ट बन के बैठा हुआ। साथ ही इंडिया ने जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके इंटरेस्ट भी जीत लिए हैं। वो किस तरह, कि उनको बताया देखो हम तो आपको करोड़ों रुपए का मुनाफा देते हैं, देखो ये जो तुम्हारे यहाँ क्रिकेट स्टेडियम है ये हमारी वजह से आबाद है, देखो हमारे लोग जो दुबई के अंदर है वो आपका मैच देखने आते हैं। सो इंडियंस जो है वो यूएई को उसके ऊपर एहसान चढ़ाते हैं। जय हिंद दोस्तों। लाहौर वालों का सपना फिर से टूटा, इंडिया फिर रुला दिया पाक को दोस्तों। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराने के बाद पाकिस्तान में मातम पसर गया दोस्तों। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में जगह बना ली दोस्तों। दुबई में खेले गए इस सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 264 रन बनाए। जवाब में इंडिया ने इसे लक्ष्य को 11 गेंद शीर्ष बचते हुए 4 विकेट से जीत लिया। भारत की जीत के सबसे बड़े योगदान विराट कोहली रहा, जिसने दबाव भरे मिडिल ओवर में 84 रन की पारी खेली दोस्तों। भारतीय टीम ने दुबई में जीतने का चौका लगा दिया दोस्तों। इसके साथ ही यह तय हो गया है दोस्तों, अब फाइनल दुबई में होगा दोस्तों। लाहौर वालों का पूरा सपना टूट गया दोस्तों। भारत ने चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट में फाइनल में जगह बनाई, हैट्रिक लगा दी दोस्तों। इससे पहले ही इंडिया ने 2013 में चैंपियन ट्रॉफी का खिताब, कि देखो हम ये चीजें कर रहे हैं। अभी मुझे पता चला कि पता नहीं कौन सी कुछ चैंपियंस ट्रॉफी या कौन सा इंडिया कोई करवा रहा है,
लीग करवा रहा है, तो उसका आधे मैचेस जो है वो ओमान में होंगे और आधे मैचेस दुबई में होंगे। तो इंडिया अपनी क्रिकेट को फॉरेन पॉलिसी टूल के, अपने इन्फ्लुएंस के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। अब ओमान के अंदर भी उनको पता है हमारी साइजेबल पॉपुलेशन मौजूद है, तो वो उसका भी इन्फ्लुएंस ले रहे हैं कि जी ओमान में क्रिकेट होगी। अब ओमानी बड़े खुश होंगे कि जी थैंक्स टू इंडिया, कि इंडिया क्रिकेट यहाँ पे लेके आ रहा है। हमारे मुल्क में हल्ला गुल्ला, रश, शोर शराबा, पैसा, इस तरह की चीजें आएंगी थैंक्स टू इंडिया। इंडियंस ये काम कर रहे हैं। हमने क्या कर रहा है, हमने सारी दुनिया को पाकिस्तान लेके आते हैं, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देते हैं, इतनी हाई फाई सिक्योरिटी होती है कि उनके नजदीक पाकिस्तान में दुआ, हम जब सफर करते हैं किसी भी सड़क के ऊपर, तो जब प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी होती है तो दोनों सड़कों बंद कर दी जाती है।